बीएमसी द्वारा हिमाचल की बेटी कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ने व एफआईआर दर्ज होने के विरोध में ऊना भाजपा भी सड़कों पर उतर आई है। ऊना भाजपा ने कृषि मंडी समिति के चेयरमैन बलबीर बग्गा के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संजय राउत व कांग्रेस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इसके बाद ऊना भाजपा ने डीसी ऊना संदीप कुमार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऊना भाजपा का कहना है कि हिमाचल की वीरांगना पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। क्या महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना के ऑफिस के अलावा किसी का भी भवन अवैध नहीं है? अगर है तो उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? उसमें कंगना रनौत जी ने ये कहा कि इसमें कुछ जो है आत्महत्या नहीं, ये मर्डर केस है, तो उसके विरुद्ध जो है जो महाराष्ट्र की सरकार हो गई है। और जहाँ तक बहुत ही शर्म की बात है कि वहाँ की सरकार ने और उस अभिनेत्री का जो दफ्तर था उसको भी तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। और जिसकी जहाँ अलग संस्थाएं जो हैं वो विरोध करती हैं और भारतीय जनता पार्टी जो आज कंगना रनौत जी के साथ खड़ी है, क्योंकि एक बहादुर बेटी, हिमाचल की बेटी, वो हिमाचल की बेटी नहीं, अब पूरे देश की वो बेटी वो है। और आज पूरा जो है भाजपा और विभिन्न संस्थाएं जो है उनके साथ खड़ी है। बग्गा जी, जिस तरह से पूरा देश कंगना रनौत के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ संगठन जो है इसके विरोध कर रहे हैं। नहीं, जो संगठन विरोध कर रहे हैं वो पहले से ही भ्रष्टाचार संगठन है। जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि इन्होंने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, गुंडागर्दी पूरे देश में फैलाई है। इसी तरह शिवसेना जो है वो रल के साथ मिल के जो है ये उसका दफ्तर तोड़ना, ये अपनी मानसिकता दर्शाता है कि एक नारी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ऐसा इन्होंने बता दिया। आज पूरा देश जहां कंगना रनौत जी का बड़े बड़े नेता जहां उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है और +22 जो उनको सुरक्षा दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके घर को सुरक्षा दी है। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। आज पूरा देश जो है उस अभिनेत्री के साथ खड़ा है कि उसने एक साहस किया है, तो उसको हम सलाम भी करते हैं और महाराष्ट्र की सरकार का हम विरोध करते हैं। मेरे हिसाब से जो पूरा प्रकरण एक एक्टर के साथ शुरू हुआ, मेरे आप सबके ध्यान में भी है कि पिछली सरकार में कुछ बड़े बड़े अभिनेताओं ने, कुछ बड़े बड़े नेताओं ने एक नया शब्द असहिष्णुता निकाला था, और वो सब बॉलीवुड एक्टर्स, बॉलीवुड राइटर्स, बॉलीवुड डायरेक्टर्स इस वर्ल्ड को लेकर बात करते थे कि भारत में अब मोदी जी के राज में हम रह नहीं सकते। लेकिन उन लोगों को अपने घरों को नहीं तोड़वाना पड़ा, उन लोगों को ये मुल्क छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर इमरजेंसी में नहीं जाना पड़ा। इस कोरोना महाकाल में जब एक एक्टर की मृत्यु होती है और बॉलीवुड में जो सो कॉल्ड कांग्रेसी शक्तियाँ और कम्युनिस्ट शक्तियाँ वहाँ पर विराजित हैं, उन लोगों के खिलाफ जब हमारी हिमाचल की बिटिया इस कोरोना काल में बॉलीवुड छोड़कर अपने प्रदेश में आकर रह रही थी, यहाँ पर बैठकर ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जब उसने ये इशू उठाया, जब उसने बताया कि राजन सुशांत में जो ये नेपोटिज्म, एक नया शब्द जो नेपोटिज्म का आया है, किस प्रकार से नेपोटिज्म प्रभावी और हावी है बॉलीवुड में, उसके विरोध में जब उसने बोलना शुरू किया, तो वो कहीं ना कहीं उसके जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो गए, क्योंकि उन लोगों का एक अपना साम्राज्य बॉलीवुड में चलता है जो ना ही किसी धर्म को मानते हैं, ना ही किसी जात को मानते हैं। वो मात्र बॉलीवुड के लोगों के थ्रू लोगों में गलत प्रकार की भावनाएं पैदा करते हैं। वो आए दिनों में मूवीज़ में हम सब ने देखा, चाहे वो पीके की मूवी में भगवानों का अनादर करना हो, चाहे वो इसमें जोधा अकबर में अकबर को महान बताना हो, चाहे पद्मावती में वो खिलजी को एक हीरो बताना हो। इन लोगों के विरोध में जब कंगना रनौत ने बोला, तब कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने उसका बीएमसी में जो ऑफिस था उसे अवैध निर्माण बताकर तोड़ डाला। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुंबई का नक्शा अगर हम निकाल के देखें, वहाँ का ट्रैफिक नक्शा निकाल के देखें, तो 80% मुंबई का स्लम, 80% मुंबई की सोसाइटीज़ अवैध निर्मित है। चाहे उसमें कोई मस्जिद है, चाहे उसमें गिरजाघर है, चाहे उसमें मंदिर है, कहीं ना कहीं अवैध निर्माण हो रखे हैं। लेकिन कंगना रनौत ने हिमाचल में बैठकर
उनके खिलाफ आवाज़ उठाई तो उसका दफ्तर तोड़ दिया गया और उसे बोला गया कि अगर मुंबई आके दिखाती है तो उसकी लातें तोड़ दी जाएंगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और कोरोना काल में जब आज कोरोना का एक कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, उस कोरोना काल में उस लड़की को, उस हमारी अभिनेत्री को अपने प्रदेश से शीघ्र निकलकर मुंबई जाना पड़ा, जो कि खुद ही कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी शर्म की बात थी। लेकिन अभी वो वहाँ पहुँची नहीं थी, स्टे था, सुप्रीम कोर्ट से स्टे था, लेकिन बीएमसी ने धक्काशाही की और उसका अवैध निर्माण तोड़ दिया। लेकिन नारी शक्ति, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे पुरानी और नारियां, चाहे कल्पना चावला हो, नारी शक्ति का अपना एक स्थान इस देश में है। चाहे सुषमा स्वराज जी रही हो, नारी शक्ति का जब जब अपमान हुआ है तब तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। और हम यहाँ से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो वहाँ के नेता हैं, बड़े नेता, उन लोगों को, और साथ में इस प्रदेश के कांग्रेस के जो नेता हैं, वो भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वो लोग कांग्रेस के साथ हैं, क्या लोग शिवसेना के साथ हैं, क्या वो हिमाचल की लड़की के साथ हैं। अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और उनके विरोध में हमने आज यहाँ संजय राउत और उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया है। और अगर इन लोगों ने वहाँ जो अवैध निर्माण के नाम पर बिल्डिंग तोड़ी, अगर उसे नहीं दोबारा से खड़ा किया गया तो ये। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।